हाय एवरीबॉडी। आज हमारे साथ है डॉक्टर अनुराग पसी, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू फॉर सर, हम लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट इज हार्ट अटैक, क्या है हार्ट अटैक? हार्ट अटैक जी। हार्ट इज नथिंग बट अ मसल. इट इज द most hardworking muscle of our body. Heart is supplied by 3 arteries. So if one of the arteries gets blocked, it causes a heart attack. तो जो 3 arteries हार्ट को सप्लाई करती हैं उनमें से किसी में ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट अटैक होता है. ओके, अच्छा। एंड सर, यूजुअली ये ब्लॉकेज किस लिए होता है? मतलब व्हाट आर द रीजंस फॉर ब्लॉकेज? जी, ब्लॉकेज यूजुअली उसमें कोई फैट एक्यूमुलेशन या जो जब हमारी आर्टरीज एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से उनकी जो ल्यूमेन है वो कम होता जाता है, उस वजह से हार्ट अटैक होता है. बेसिकली हार्ट की मसल, जैसे ही हार्ट अटैक होता है, हार्ट की जो आर्टरी उस पर्टिकुलर मसल को सप्लाई कर रही होती है वो मसल स्टार्ट्स डाइंग. तो दैट इज व्हाई वी कॉल के हार्ट अटैक में जल्दी से जल्दी आर्टरी खोलना बहुत जरूरी रहता है, अदरवाइज मसल में इररिपेयरेबल डैमेज हो जाता है. ओके, एंड सर व्हाट आर द अर्ली सिम्टम्स? मतलब कैसे पता चलेगा कि हार्ट अटैक होने वाला है? जी, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ अ हार्ट अटैक इज चेस्ट पेन, रेट्रोस्टर्नल. स्टर्नम के पीछे चेस्ट पेन होगा, चेस्ट हैवीनेस होगा, स्क्वीजिंग, टाइटनिंग, पेन लगेगी. द पेन कैन रेडिएट टू द लेफ्ट आर्म और जॉ और राइट आर्म, समटाइम्स शोल्डर ब्लेड्स. कई लोगों का स्पेशली फीमेल्स डायबिटिक्स में अटिपिकल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे दे इंस्टेड ऑफ पेन दे माइट फील ब्रेथलेसनेस, हैविंग कोल्ड स्वेट्स और एक्सेसिव स्वेटिंग, हैविंग पाल्पिटेशंस, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, रेस्टलेसनेस, लाइट हेडेडनेस, कई लोग बेहोश भी हो जाते हैं. दीज आर द सिम्टम्स. और आजकल सर देखा जा रहा है कि यंग लोगों को बहुत ज्यादा हार्ट अटैक हो रहा है. बिल्कुल. सो क्या कारण है सर? इज इट लाइक ओवर एक्सरसाइजिंग, या जिम में हमने देखा है कई बार कि एक्सरसाइज करते करते दे डाइड? सो बेसिकली लाइफस्टाइल चॉइसेस. आजकल लोगों के वर्क आवर्स बहुत बढ़ गए हैं. जो नए यंगस्टर्स में देखने को मिल रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, खाना बाहर का बहुत ज्यादा खाते हैं. द इंसिडेंस ऑफ स्मोकिंग हैज इंक्रीज्ड. स्पेशली हार्ट अटैक्स इंडिया और एशियन कंट्रीज में ज्यादा बढ़ गए हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन, यूरोपियन और अमेरिकन. हार्ट अटैक्स अकर अ डिकेड अर्लियर इन इंडियंस. तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, द काइंड ऑफ फूड चॉइस, लाइफस्टाइल चॉइसेस, स्मोकिंग, सो ये सब बहुत मेजर रीजंस है. हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, कुछ हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं. जिनको मॉडिफाई नहीं कर सकते वो है एज. जैसे जैसे एज बढ़ेगी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ने का रिस्क बढ़ेगा. जेंडर, अंटिल प्री मेनोपॉजल एज ग्रुप मेल्स में हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स. तीसरा है रेस. साउथ ईस्ट एशियन लोगों को, जैसे मैंने कहा, हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू यूरोपियंस और अमेरिकन. और चौथा है स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज. अगर किसी की फैमिली में किसी के दादा, फादर, ग्रैंडफादर, तो चांसेस है सिबलिंग्स को हार्ट अटैक 60 इयर्स से पहले आया तो उनको डेफिनेटली दे आर एट मोर रिस्क ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक. पर इनके बारे में हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते. मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो हैं उनके बारे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट. तो ये सब के बारे में हम कर सकते हैं. हम अपना रेगुलर स्क्रीनिंग कराते रहें, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए. स्मोकिंग अगर हम बंद कर दें और अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन करें और फिजिकल एक्सरसाइज करते रहें तो हमारे चांसेस हार्ट अटैक होने के बहुत कम हो जाते हैं. हाँ सर, आजकल मैंने देखा है कि फीमेल्स भी बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने लग गई हैं. जनरल में या इंडिया में यूथ में स्मोकिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है. इट हैज बिकम अ फैशन एक फैशन स्टेटमेंट हो गया है. Smoking is the worst thing you can do to your heart. It is the absolute worst thing. It can cause chronic lung problems in elderly people. It can cause all sorts of cancers and definitely heart attack का बहुत common cause में से है स्मोकिंग. और सर सपोज किसी को हार्ट अटैक आ रहा है और ही और शी इज फीलिंग द सिम्टम्स, सो उस केस में इमीडिएट क्या हमें करना चाहिए? अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो हमें ये 3 दवाइयाँ, मेडिसिन हमें अपने घर में रखनी चाहिए. मैं अपने सब पेशेंट्स को भी कहता हूँ कि जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनके पेरेंट्स को है, जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग है, एक मेडिसिन आती है एस्पिरिन 300 मिलीग्राम. एक आती है क्लोपिडोग्रेल, वो भी 300 मिलीग्राम. ओके. कोई भी एटोरवास्टैटिन 80 मिलीग्राम. ये 3 मेडिसिन आपके डैशबोर्ड
गाड़ी के डैशबोर्ड में या आपके बेड के साइडर के कबर्ड में होनी ही चाहिए या घर में हमेशा होनी चाहिए, बिकॉज कीप दीज मेडिसिन इन माई वॉलेट। के बाई चांस कभी आपको लगे कि ऐसे चेस्ट पेन, चेस्ट हैवीनेस लग रही है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, एक्सेसिव स्वेटिंग है, लाइट हेडेडनेस, दिल की धड़कन बढ़ रही है, तो दीज मेडिसिन कैन बी लाइफ सेविंग। दे कैन गिव यू इनफ टाइम टू रीच अ प्रॉपर हॉस्पिटल। एंड सर, तो ये 3 मेडिसिन हमें एक साथ लेना चाहिए या? ये एक साथ लेना चाहिए अगर आपको कंफर्म है कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक की पेन बड़ी अलग तरह की होती है। लोगों को यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ मस्कुलर पेन और पेन ऑफ एसिडिटी। अगर हार्ट अटैक हो रहा हो तो ये 3 मेडिसिन कैन बी लाइफ सेविंग फॉर यू। ओके, सो कि जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो या मेरे सामने किसी को, मैं खुद ही हो रहा है, या आई कैन सी समवन सफरिंग, उस दौरान हमें क्या करना चाहिए कि टाइम की हम हॉस्पिटल तक जा सके? जी 3 मेडिसिन हैं विच कैन बी लाइफ सेविंग इन अ केस ऑफ हार्ट अटैक। उसमें है एस्पिरिन 300 मिलीग्राम, क्लोपिडोग्रिल 300 मिलीग्राम और एटोरवास्टैटिन 80 मिलीग्राम। अच्छा, अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, इफ यू गिव दीज मेडिसिन इट कैन बाय इनफ टाइम टू रीच अ हॉस्पिटल। राइट। और हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो, हमें उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए और एक ईसीजी कराना चाहिए। दिस इज द बेसिक टेस्ट इन विच यू कैन डिटेक्ट कि आपको पेशेंट को हार्ट अटैक है कि नहीं है। और अगर किसी को ऐसी पेन है और आपको लग रहा है कि हार्ट अटैक आ रहा है, यू कैन डेफिनेटली गिव दीज मेडिसिन। ये पेशेंट की जान बचा सकते। अच्छा सर, तो तीनों मेडिसिन इकट्ठे लेना है? हाँ जी। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग डेफिनेटली मेडिसिन की डिटेल्स आपको दे देंगे नीचे फिर से। एंड ये आप लोग जरूर रखिएगा, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, खुद भी। बिल्कुल, मैं अपने वॉलेट में भी रखता हूँ, नहीं तो मैं अपने सब पेशेंट्स को कहता हूँ कि अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में या Right, sir. अपने बेड के साइड पे, कबर्ड पे या अपने वॉलेट में रखें। हमेशा ये मेडिसिन आपके पास